एक गांव में रानी नाम की लड़की रहती थी। वह बहुत ही मेहनती थी, पर वह बहुत गरीब थी। वह घर का खर्च चलाने के लिए ढाबे पर काम करने के लिए जाती थी। एक दिन उसके पति की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से उस दिन उसकी पत्नी ने खाना नहीं बनाया, जिससे वह भूख से तड़प रहा था। आह आह अरे भाग्यवान, आज तो बहुत जोर से भूख लगी है। जल्दी से कुछ खिला दो, नहीं तो मैं भूख की वजह से मर जाऊंगा। आह आह भूख तो मुझे भी लगी है, पर मेरा ढाबे पर जाने का समय हो गया है, और अगर मैं खाना बनाती भी हूँ तो मैं लेट हो जाऊंगी। फिर तुम ऐसा करो, बगल वाले हलवाई के यहाँ से मेरे लिए समोसे ले आओ और तुम भी खा लेना। रवि की बात सुनकर रानी भी राजी हो जाती है और समोसे ले आती है। पर इससे पहले रानी ने कभी समोसे नहीं खाए थे और उसको बहुत अच्छे लगते हैं। समोसे खाकर रानी ढाबे पर चली जाती है, तो वहां पर लेट पहुंचती है। ढाबे पर उसका मालिक रानी को बहुत डांट लगाता है और बोलता है, रानी, आज तुम लेट कैसे हो गई? पता है ना संडे है और तुम बहुत लेट हो गई हो। कल से ऐसा नहीं होना चाहिए। जाओ और खाना बनाओ। इसके बाद रानी खाना बनाने लग जाती है, पर उसका ध्यान खाना बनाने पर कम और समोसे खाने पर ज्यादा था। मानो कि उसे समोसे से प्यार हो गया है और इसी वजह से उसे सारा खाना जल गया। अरे रानी, ये तूने क्या कर दिया? अब क्या होगा? अब तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। चली जा यहाँ से, और कल यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद रानी दुखी होकर वहां से अपने घर चली जाती है और जाते जाते रास्ते में सोचती है, अब मैं अपने घर का खर्च कैसे चलाऊंगी? अब तो मैं ढाबे पर भी काम करने नहीं जा सकती। थोड़ी देर बाद रानी अपने घर पहुंचने वाली ही होती है कि उसके घर के पास में ही एक समोसे वाले की दुकान दिखाई देती है, जिससे उसका समोसे खाने का मन करता है। पर उसके पास पैसे ना होने की वजह से दुकान वाले से उधार मांगती है। भैया, मेरे को समोसे दे दो, मेरे पास पैसे नहीं हैं, उधार दे दो, मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। जाओ यहाँ से, यहाँ कुछ भी उधार नहीं मिलता। इसके बाद रानी वहां से बगैर समोसे लिए ही घर को वापस चली आती है। घर पहुंचती है तो रानी का पति बोलता है, आज तो बहुत जोरों से भूख लग रही है और खाने को भी कुछ नहीं है। अब तो मुझे ढाबे वाले ने भी वहां से निकाल दिया। अब तो घर का खर्च चलाने के लिए पैसे भी नहीं हैं और भूख भी जोर से लग रही है। मैं कुछ देखता हूँ, अभी मैं बाजार जाता हूँ और खाने का इंतजाम करके लाता हूँ। इसके बाद रानी का पति उसी समोसे वाले की दुकान पर जाता है, तो उसके पास पैसे न होने की वजह से वह चोरी करने की सोचता है। चोरी करके वहां से भागता है। दुकान का मालिक उसे देख लेता है। रानी का पति वहां से समोसे लेकर भागता है और घर पर पहुंचता है। तब तक उसकी पत्नी की भूख के मारे मौत हो जाती है, लेकिन उसकी आत्मा वहीं पर तड़पती रहती है और वह चुड़ैल बन जाती है। अब वह चुड़ैल समोसे वाले की दुकान पर जाती है और समोसा बनाने का तरीका सीख लेती है और फिर अपने घर पर आकर अपने पति से बोलती है, सुनो जी, मैं तुम्हारी पत्नी रानी बोल रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, पर तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैंने उस समोसे वाले से समोसा बनाना सीख लिया है। ठीक है रानी, आप मेरे को बता देना, समोसा बनाता जाऊंगा और फिर समोसे की दुकान लगाकर समोसा भी बेचूंगा, जिससे घर का खर्च भी आसानी से चलेगा। इसके बाद रानी चुड़ैल और उसका पति दोनों समोसे बनाते हैं और फिर अपनी दुकान पर बेचने लगते हैं और रवि खुशी खुशी रहने लगता है।